हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे। आपको पता है कि DSSP की वैकेंसी काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, ठीक है। तो इसकी चर्चा है कि आएगी, बट ये कब आएगी, बट बहुत जल्द आएगी। और ये कब आएगी वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं है। हो सकता है कि इस मंथ में भी आ जाएगी, हो सकता है कि आपका इस मंथ के लास्ट में भी आएगी, या हो सकता है कि आपको, बट चीज़ें ऐसी है कि आपको बहुत जल्द जो है वो देखने को मिलेगी। तो कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आजकल का क्या टाइमिंग में कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सिलेबस से उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें कितना क्वेश्चन आता है, उसका टाइमिंग कितना होना चाहिए, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होता है, ये सब का बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इस सब का बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर आप नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम का जो है प्रिपरेशन आप बहुत ही अच्छे से वे में नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका सारा डिटेल्स, उसका क्या एग्ज़ाम है, उसका क्या कितने क्या क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी, तभी आप जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपना एक सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है DSSP की जो वैकेंसी है आपका टीचिंग पोस्ट की, PRT, TGT, PGT, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या होता है PRT, TGT, PGT का। तो इसमें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आपको निश्चिंत ही जो है वो, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, आपको सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो निश्चिंत इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस न हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए जो है देखिए, मैंने कुछ पॉइंट को क्या किया है, पहले से ही इन्फॉर्मेशन लिया है, ठीक है, पता किया है। और कुछ एग्ज़ाम मैंने भी एक दो भी दिया है तो मेरे को पता है। तो मैंने कुछ पॉइंट को नोट डाउन किया है और इन पॉइंट के माध्यम से मैं आपको जो है वो क्या करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। आपको जो है वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपसे आप उसको ना सुने और आप आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन ले पूरा। तो इसलिए आप वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। चलिए, ज़्यादा बात न किए हुए जो है पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, पहली बात होती है वैकेंसी। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, अगर आप तैयारी करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम का प्लान करते हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट की है, वो चाहे आपका SSC का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, तो एक चीज़ आप मान लीजिए कि चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होगी। जैसे आप सोच लीजिएगा कि इस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके 2 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके 2 मंथ के बाद आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होगी। चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उनके अकॉर्डिंग होगी। तो आप जब भी क्या करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको जो है एक माइंडसेट आपको कर लेना चाहिए कि आपको इतना टाइम लगेगा, 1 से 2 साल, 2.5 साल जो भी है, वो आपको इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको जो है वो एक जॉब मिलेगा। अगर आप तैयारी में आने से पहले अगर आप ये ऐसा सोच लेते हैं कि 6 से 7 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है, बाकी ऐसी आपकी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। तो माइंडसेट क्या है, तैयार अपना जो है वो अपना माइंड को सेट करके आए कि मेरे को इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि तैयारी के प्रोसेस में आपका पेशेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप थोड़ा सा भी आधा तैयारी शुरू करते हैं फिर होपलेस हो जाते हैं, तो एक तरह से आपका जो है टाइम का वेस्टेज होगा। इसलिए तैयारी के प्रोसेस में जो है वो कि सोच समझ के आए। और अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम भी अगर ढूंढ लेते हैं, जैसे अगर आप टीचिंग से बिलोंग करते हैं तो कुछ आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दें लिमिटेशन पर, जिसमें कि आपका कुछ ट्यूशन क्लासेस हो जाएगा, जिससे कि आपका कुछ हेल्प हो जाएगा आपके फॉर्म भरने के लिए। आप कहीं अगर घर से बाहर रहते हैं तो आपको रहने के लिए और भी कुछ करने के लिए, तो एक सोर्स ऑफ इनकम अगर आप जनरेट कर लीजिएगा तो आपको जो है तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी।
और बहुत सारा चीज़ है, आजकल यूट्यूब है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप कहीं से भी एक सोर्स ऑफ इनकम, मतलब थोड़ा सा आपका टाइम इन्वेस्ट हो, जैसे 1 आवर 2 आवर 3 आवर समथिंग, ऐसे कर लीजिएगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में नहीं जाइएगा। लेकिन अगर तैयारी में आने से पहले फुली डिपेंड अगर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं तो जो है वो काफ़ी हैम्पर करता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो थोड़ा सा अगर आप इनकम जनरेट कर लेंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल नहीं रहेगा। देखिए ये सब कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको इसी वीडियो के साथ आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऐसे ही अगर आप बिना माइंड सेट किए अगर तैयारी में आ जाते हैं तो मतलब, और जो सोचते हैं कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए ये कुछ बातें थी बेसिक जो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आप ख्याल रखें। चलिए अब ज़्यादा जो है वो मुद्दों को नहीं भटकाते हुए पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSP की जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो कि बहुत दिनों से आपका पेंडिंग है, ठीक है, चाहे वो PRT का हो, चाहे वो आपका TGT का हो, चाहे वो PGT का हो, ये आपका वैकेंसी आने वाली है। और ये कब आएगी? अब आएगी, बहुत जल्द आएगी, ठीक है, निकल पड़ी है अपने जंक्शन से और कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो चलिए इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं, अगर आपका उसका सिलेबस पता नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और आप अच्छा खासा टाइम उस पर इन्वेस्ट भी करिएगा, बट फिर भी आपको उतना अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको जो है वो उसका सिलेबस से आपको अवेयर होना चाहिए कि उसके सिलेबस क्या होता है और उसका टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहला जो आता है PRT का, ठीक है, PRT का फिलहाल मैं अभी सिलेबस की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैं किसी सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अगर आपको उसका वीडियो चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ऐसे आप अवेयर होंगे ही। तो फिलहाल आज सिलेबस पर ही बात करते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर बात करेंगे तो बेमतलब का जो है आपका वीडियो जो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा और टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएगा। तो जिस टॉपिक पर बात करते हैं उसी पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए PRT का आता है, और इसमें जो टोटल मार्क्स होता है आपका, टोटल मार्क्स जो होता है वो आपका होता है 200 का होता है। PRT का जो वैकेंसी होता है उसमें 200 का होता है, जिसमें आपका 100 मार्क्स का जो है वो जनरल पार्ट का होता है। 100 मार्क्स का आपका जनरल पार्ट का होता है। जनरल पार्ट में वही आपको होता है, कोई भी एग्जाम में जाइए तो जनरल सिलेबस को अगर आप देखिएगा तो उसमें आपका हिंदी होता है, उसमें आपका इंग्लिश होता है, उसमें आपका रीजनिंग होता है, उसमें आपका GK होता है, उसमें आपका GS होता है, ठीक है। यही सब कुछ बेसिक सिलेबस होता है। तो यहाँ पर भी आपको जब जनरल पार्ट में जाइएगा तो आपको 20 नंबर आपको जनरल अवेयरनेस मिलेगा, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है आपका। उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। वही आपका रीजनिंग के बारे में आप अवेयर होंगे ही कि आपका मेंटल एबिलिटी, ब्लड रिलेशन, आपका सीटिंग अरेंजमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आपका जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 मार्क्स का इसमें होता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, जिसमें आपका जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया ये LCM, HCA, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा का ही आपका बेसिक से आपके इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स के आपका इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के आपके हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन में आपको जो है पैसेज भी देखने को मिलता है। आपको जो है वो पैसेज हो गया, फिर आपको उसमें एंटोसाइनो आपको मिलेगा, ठीक है, मुहावरा मिल सकता है, संधि समास जो है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिएगा तो आपको उसमें एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आपको जो है काफ़ी कुछ मतलब आइडिया आपको मिलता है। और हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप 3, 4, 5 ईयर्स का जो है क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है और आपको उस एग्ज़ाम को टारगेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप इसके लिए जो है आप जा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपको नेट पर भी मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारा डिफरेंट पब्लिकेशन के बुक आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जा करके उसको परचेज कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। गहराई से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा चलेगा।
हिंदी का भी आपका आता है, तो हिंदी में वही आता है आपका, वही मुहावरे, आपका उल्टे शब्द, समानार्थक शब्द, पैसेज भी आता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जनरल क्वेश्चन ये रहता है आपका 100 मार्क्स का। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आते हैं, तो सेकेंड पार्ट में आपका 100 मार्क्स का रहता है वो, जिसमें कि आपका MCQ होता है, जिसमें कि आपका ये CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, टीचिंग साइकोलॉजी होता है, ठीक है। इसका भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें पूरा जो सिलेबस होता है सेकेंड पार्ट का, वो आपका NIOS DLED की जो होती है वहाँ से आपसे पूछी जाती है। उसके बाद आपका जो है वो आपने BEd और DLED के बुक में जो पढ़ा होगा आपने अपने कोर्स के टाइम, वहाँ से भी आप टॉपिक्स को जो है उठा सकते हैं और वहाँ से आपको पता चल सकता है। तो बेसिकली वहाँ से आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके आपको एक जो है अच्छा खासा आपको ओवरव्यू मिलेगा और अपने आपको प्रिपरेशन में तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसलिए आप उसको प्रीवियस ईयर देखिएगा और आपको इसको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रोड मेमोराइजेशन से जाते हैं, सोचते हैं कि आप 1000-2000 क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा और आपका हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। आजकल सारी क्वेश्चन जो है, चाहे रीजनिंग की हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ आपका जो मतलब आपके लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल चीज़ों के बेसिस पर जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालिसिस करना है और अच्छा खासा आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आप 100 साइकोलॉजी के क्वेश्चन में जो है वो 90-95, क्योंकि कट ऑफ भी आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी हाई जा रहा है। तो अगर आपको अपना सीट रिजर्व करना है तो आपको जो है वो हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स को जो है वो टारगेट करना होगा, तभी जो है आप अपना एक सीट निकाल सकते हैं। ऐसी तैयारी करने से भी क्या फ़ायदा हो जिससे सिलेक्शन ही ना हो, इसलिए तैयारी ऐसा करिए कि आपका एक सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इस टाइप से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप जा सकते हैं। आप जो है NIOS DLED की बुक्स का हेल्प सकते हैं, ये भी आपका जो है साइट पर फ्री अवेलेबल है। और मार्केट में BEd की जो है वो मटेरियल भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो इसकी तैयारी करते हैं, तो वहाँ से भी अगर आप बिल्कुल नए हैं तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ऐसे मैं कहूँगा कि आप किसी के ऊपर फिक्स डिपेंड न रहें, आप मटेरियल को ढूंढें और चीज़ों को कलेक्ट करें, वहाँ से आप मल्टीपल चीज़ों को कलेक्ट करके वहाँ से आप पढ़िएगा तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। तो इसलिए आपको जो है वो किसी का हेल्प भी लेना चाहिए और साथ ही साथ मटेरियल को जो है वो नेट के माध्यम से, बुक के माध्यम से आपको ढूंढना चाहिए, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए, ये बात हो गई और ये हो गया, ठीक है। इसका जो टाइमिंग होता है PRT एग्ज़ाम का, वो आपका 2 आवर्स का होता है, ठीक है। 2 आवर्स का होता है, ठीक है। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे और उसमें आपको जो है वो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो टाइमिंग का यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ एक और बात है कि आपको सेक्शन वाइज जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक सेक्शन मिला हिंदी का 20 क्वेश्चन का, तो सबसे पहले 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आप बनाइएगा, उसको पूरा सबमिट करिएगा और उसके बाद क्लिक करिएगा तो फिर आपको हिंदी का आएगा। तो इस टाइप से आपका एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम का पहले तो आप सिलेबस तैयार करिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो आप उसको परचेज़ कर लीजिएगा। 20, 25, 30 से 100 जो भी जितना आपके पास टाइम बचेगा, आप मॉक टेस्ट, पहले सिलेबस तैयार करिए और सिलेबस को तैयार करने के बाद आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट जब दीजिएगा तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, कैसे करना है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी भी मैं पछताता हूँ क्योंकि मैंने KVS TGT मैथमेटिक्स के लिए अपीयर किया था, वहाँ पर ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट के कारण से मेरा पेपर ख़राब हुआ, जिसके कारण से मतलब अभी तक मेरे को अफसोस होता है कि काश मैं अच्छे से किया होता। वही KVS का था, वही था कि आपका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ गया था, एग्ज़ाम भी हो गया था, थोड़ा सा ठीक ठाक से कैंडिडेट को तैयारी करने का मौका नहीं मिला। तो आपको मैं पूरा एडवाइस दूंगा कि मॉक टेस्ट जरूर दें, लेकिन पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करें और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगता है कि किन सेक्शन में आपको कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको वो 2 घंटा का टाइम मैनेजमेंट करना है कि आप एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाए, दे पाए, आपका कोई एग्ज़ाम, कोई सेक्शन आपसे छूटे नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई। चलिए, उसके बाद आती है आपका TGT पोस्ट के लिए। TGT में आपका 100 मार्क्स आपका वही होता है जनरल पार्ट का, जो मैंने आपको बताया। 20 आपका जनरल अवेयरनेस का होता है, 20 आपका रीजनिंग का होता है, 20 आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, 20 आपका हिंदी होता है, 20 आपका इंग्लिश और हिंदी आपका 20 का होता है 100 मार्क्स का, ठीक है।
तो वही है, आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप पीआरटी के लिए अपीयर करिएगा तो उसमें आपको इस टाइप का ये जनरल पार्ट का जो लेवल है वो थोड़ा सा लो देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप पोस्ट आगे बढ़िएगा तो सीधी सी बात है कि पोस्ट आगे बढ़ेगा तो आपको क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी है आपको निश्चिंत जो है देखने को, मतलब चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें वही रहेगी, बट जो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का एबिलिटी है वो थोड़ा सा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको रीजनिंग में कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछ देंगे, मैथ्स में यहाँ पर कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टीजीटी का भी देखिएगा जनरल पार्ट का, तो जनरल पार्ट का लगभग सेम होता है। तो प्रीवियस ईयर का 5-10 ईयर का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक जनरल पार्ट का अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो जनरल पार्ट में 100 में जो है वो 70-80 मार्क्स को जो है वो कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं 70-80 मार्क्स आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो 20 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा वहाँ पर मुश्किल होता है 20 आउट ऑफ 20 को स्कोर करना, ठीक है। तो क्योंकि इसका ब्रॉड सिलेबस है, आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। और इस पर 20 मार्क्स के जीके जीएस के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको सारा कुछ जो है आपको खुद बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप उसको प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको वहाँ से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ आता है टीजीटी का जो है 100 मार्क्स सेकेंड पार्ट में आपका होगा। उसमें आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे कि आप मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा। अगर आप हिंदी से बिलोंग करते हैं तो इसमें हिंदी का क्वेश्चन होगा। इसके सबसे बड़ी बुरी बात इसमें यही है कि इनका जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का सिलेबस ही फिक्स नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं वो पता ही नहीं चलता, ठीक है। एक फिक्स सिलेबस, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है ना, क्योंकि अगर एक फिक्स सिलेबस अगर कैंडिडेट को, एस्पिरेंट को मिल जाता है तो चीज़ों को तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे आपने केवीएस में देखा, उनका सिलेबस टॉपिक वाइज काफ़ी फिक्स था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के लिए है कि कहाँ से क्या किया जाए नहीं किया जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए, अगर आप अपने ग्रेजुएशन में जो भी पोस्ट किया है, अगर बैचलर्स वाले चीज़ों के कांटेक्ट में हैं, जैसे कि अगर आप मैथ से सब्जेक्ट है, आपने बीएससी किया होगा, तो मैथ के बीएससी वाले कंटेंट से अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से आप कनेक्टेड हैं तो काफ़ी अच्छा आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उससे कनेक्टेड होना चाहिए। और दूसरी बात, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, ठीक है, 3-4-5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो लगातार आप देखिए, थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा तो आपको आइडिया मतलब मिल जाएगा। इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एक ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है, जहाँ पर आप थोड़ा सा ये चीज़ आपको खुद से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे मैं मैथ्स बेल्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैथ को मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगा। आप हिंदी वाले सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब आपने बैचलर्स हिंदी से किया है तो आप हिंदी को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका जो है वो एसएसटी बैकग्राउंड से है तो एसएसटी से कर सकता है। तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो आपको जो है खुद से आइडिया लेना होगा और कहाँ से क्या कलेक्ट करना है, ये आपको उसका कोई प्रॉपर गाइड आपको नहीं कर पाएगा। बहुत ही कम आपको जो है यूट्यूब पर वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगी। तो मेरा तरफ से आपको यही सजेशन रहेगा कि इसके लिए जो है आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर जाइए और प्रीवियस ईयर को ही जो है अपना क्या मानिए, ऑथेंटिक सोर्स मानिए, और वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। और जब आप 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिलेगा और आपको जो है तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात आपका। उसके बाद पीजीटी मार्क्स का, पीजीटी का बात करें तो पीजीटी में भी आपका 100 मार्क्स का जनरल पार्ट होता है। 20 आपका जनरल अवेयरनेस, 20 आपका रीजनिंग, 20 आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 आपका इंग्लिश, 20 आपका हिंदी, वही पार्ट होता है। तो इसका भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिएगा पीजीटी वाले कैंडिडेट, तो वहाँ से आपको जनरल पार्ट का मिलेगा। बात वही हो गया कि पीआरटी पोस्ट पर जो है आपका जनरल पार्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, टीजीटी में थोड़ा सा बढ़ जाएगा और पीजीटी में आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बट इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लगभग सेम ही बातें होती है। तो प्रीवियस ईयर देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। टॉपिक्स पर काम कीजिए, वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं टीजीटी वाले में ऐड करना भूल गया, यहाँ पर भी जो है आपका 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है टीजीटी में आपका, कि 2 आवर्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी एक टाइम मैनेजमेंट काफ़ी जो है वो रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो पहले सिलेबस को तैयार करके, ठीक है, और
वहाँ पर आप जो है वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मॉक टेस्ट कुछ कुछ सब्जेक्ट का अवेलेबल होता है। जब एग्ज़ाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको लॉन्च करेंगे, तो ज़रूर आप लीजिए और उसका आप पहले सिलेबस को तैयार करके जो है आप क्या करिए, ये उसका मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और कंप्यूटर के हेल्प से देना ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता है तो फ्रेंड सर्कल में होता है, तो 2 4 5 थोड़ा सा एडजस्ट करके आप वहाँ पर दे सकते हैं, उसके घर जा करके टाइम को मैनेजमेंट करके या उससे मांग करके, ठीक है। तो वहाँ पर आप जा करके मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, समझे। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आजकल के हर एक एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का रोल एक बहुत बड़ा प्ले करता है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपने बहुत ही अच्छे से तैयार किया है, बट आपने वो 2 घंटे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे को अच्छे से किस सेक्शन को क्या टाइम देना है, कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है, अगर आप उस पर काम नहीं किया तो निश्चिंत ही आपको जो है वो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, और एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मॉक टेस्ट दे करके, बार बार मैं यही बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा ख़राब गया था ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो गलती किया हूँ वो आप गलती ना करें। और इस पर एक बहुत अच्छा मतलब अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इन सब सारे वैकेंसी का, तो आप इस पर काम करें और आप जो है वो अपना एग्ज़ाम दे और अपना एक्सिट रिजल्ट मतलब ले और अपने ड्रीम को फुलफ़िल करें। इसलिए मैं आपको बार बार टाइम मैनेजमेंट की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आपको सिलेबस को तैयार करके मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये बात हो गई। तो यहाँ पर भी आप पीजीटी में जाइए तो 100 मार्क्स का, जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि आपका यहाँ पर जनरल पार्ट का होता है और 200 मार्क्स आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें कि आपका वही, अगर आप ग्रेजुएशन पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से आपको जो है वो पार्टिकुलर, जैसे मैंने मैथ से किया है तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले चीज़ों से मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैं अच्छा खासा स्कोर कर पाऊँगा। और आपको जो है इसका भी वही है, एक बार आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, मैथ्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस बेल्ट से आप बिलोंग करते हैं पीजीटी का, तो वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर जा करके जो है आप चीज़ों को देखिए और समझिए कि आपका वहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिलेगा और वहाँ से आपको पता चल ही जाएगा कि आपको जो है वो किस सेक्शन में आप मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार किया गया है, कौन कौन टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू आपको जो है वहाँ पर मिलेगा और वो एक मतलब अच्छा खासा वहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो आपको जो है वो वहाँ पर आपको जाना चाहिए और वहाँ पर आपको देखना चाहिए। एक चीज़ मैं और मतलब यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाले कैंडिडेट के लिए, वो जो है वो MCQ का प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो आपका, जैसे कि मैं मैथ से आपको बता रहा हूँ, मैथ से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मैथ सब्जेक्ट है। तो मैथ्स के पीजीटी कैंडिडेट जो है वो नेट के सिलेबस पर फोकस कर सकते हैं और MSc का जो MCQ होता है डिफरेंट टॉपिक पर, और MSc के लिए एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, वहाँ से आप क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। उसका एक सिलेबस को तैयार करने के बाद वहाँ से आप क्वेश्चन के MCQ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मतलब हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप सिलेबस को तैयार करके उसके बाद आप टॉपिक पर काम करते हैं, तो मतलब ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपको बुक में जो है वो मतलब सिंपल लैंग्वेज में मिलता है और वही क्वेश्चन को जब आपसे घुमा करके पूछा जाता है तो आप उसका जवाब अच्छे से दे नहीं पाते हैं। तो जब आप सिलेबस को तैयार करके और उसका MCQ का प्रैक्टिस करिएगा, MCQ के लिए भी आपको जो है डिफरेंट सोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा। वहाँ से आप जब उसको कलेक्ट करिएगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। आपको नेट पर सर्च करना पड़ेगा, नेट पर आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, बट तुरंत आप टाइप कीजिएगा तो तुरंत आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको मतलब सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई चीज़ें नेट पर जो है वो तुरंत आपको मिल जाती है और कोई चीज़ें के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप खुद सीखें और मतलब दिमाग लगाएं, तो आपको बहुत सारा आइडिया खुद से मिल जाएगा और आपको बहुत सारे चीज़ों के लिए खुद किसी के ऊपर डिपेंड आपको नहीं रहना पड़ेगा। तो आपको ये सब ढूंढना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका 10-20 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट CDP से भी रहते हैं, समझे। जैसे कि आपका 200 है तो आपको 200 क्वेश्चन मान लीजिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक से है, तो जिसमें से आपका 180 या 190 जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रहेगा
और 10 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपका, ऐसा 10 ही रहता है, 10 से 20 क्वेश्चन जो है आपका सब वो आपने सीटेड दिया होगा। तो जैसे नहीं होता मैथ्स का, साइकोलॉजी का क्वेश्चन, तो जो भी आप डिफरेंट सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो सब्जेक्ट का जो आपका CDP वहाँ पर आपका 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ पर रहता है। तो उसको भी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा और वहाँ से पार्टिकुलरली आपको मिल जाएगा, बहुत सारा पब्लिकेशन का अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, तो वहाँ से इस चीज़ को आप तैयार कर सकते हैं। और इसका एग्जामिनेशन ऑफ ड्यूरेशन जो है 3 घंटा का होता है, क्योंकि इसका मार्क्स भी आपका 300 का है। ऐसे PRT का 2 घंटा का होता है, TGT का आपका 2 घंटा का होता है, लेकिन PGT का एग्ज़ाम जो है 3 घंटा का होता है, ठीक है। तो ये मतलब इस टाइप से आपका पैटर्न है, आपको इसी टाइप से जो है PRT के लिए, TGT के लिए और PGT के लिए ये सब तो कम से कम आपको पता, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपका KBS में थोड़ा ठीक ठाक मार्क्स नहीं बन रहा, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है, तो आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं और आप जो है वो इंतज़ार कीजिएगा तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो कुछ कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आप तैयारी में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वही है, एग्ज़ाम आएगा, हो सकता है तुरंत आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो वहाँ पर आप वही फिर है, जैसे आप KVS में चूके वैसे आप DSSS में भी चूक जाइएगा। तो तैयारी वारी जो है आप स्टार्ट कर दीजिए और सारे टॉपिक्स को देखिए, समझिए और उसको प्रिपेयर करिए। जब आप स्टार्ट करिएगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि टाइम कैसे निकल जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी आपको एक सजेशन देगा, आपको कुछ चीज़ सजेस्ट करेगा, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस सजेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करते हैं तो निश्चिंत ही आपको जो है वो कुछ चीज़ें आपको जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप किसी चीज़ को फॉलो, अगर अच्छी बातों को सुनते हैं और उसे फॉलो ही नहीं करते हैं तो आपको कैसे कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा एडवाइस रहेगा कि आप तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए, यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपके सामने शेयर किया, ठीक है। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे एक्सप्लेनेशन पर आपको कुछ लगा तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, इससे आपका वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से आप अपडेटेड रहिएगा और आपको अपडेटेड रहने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, we will meet in next video. Till Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting. Thank you for watching my video, friends. Thank you.